जय सिया राम। सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जीवन में अगर परेशानी है, कठिनाइयाँ हैं, तो उसका उपाय भी है, निदान भी है। बहुत से तरीके बताए गए हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि आप हनुमान जी के उपायों की बात कम करते हैं, चैनल पे ये देखने को कम मिलता है, तो क्या उपाय काम नहीं करते? इसका सीधा उत्तर है कि उपाय काम करते हैं। उपाय हो, कोई पाठ हो, हम कुछ भी करते हो, मूल प्रश्न तो यह है कि हमारा प्रेम, हमारी भक्ति है या नहीं। ये जितने उपकरण हैं, जितने कर्मकांड हैं, जितने उपाय हैं, सबका एक ही उद्देश्य होता है कि हमारी भक्ति, हमारे प्रेम में बढ़ोतरी हो जाए, इजाफा हो जाए, ये बढ़ जाए। उपाय भी काम करता है, बल्कि शुरुआती दिनों में जो लोग भक्ति करते हैं, हम तो कई बार कुछ साधु महात्माओं से, जो लोग उपायों से अब ऊपर उठ चुके हैं, दिन रात चिंतन मनन में लगे रहते हैं, बहुत कर्मकांड नहीं करते, लेकिन चर्चा के दौरान हमने कई बार पूछा है तो उनका भी कहना है कि शुरुआती दिनों में वो उपाय ही करते थे। उपाय हर कोई करता है, क्योंकि उपाय से जो जीवन की समस्याएं होती हैं उसका निराकरण जल्दी मिल जाता है। और सिर्फ ये बातें नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये इसमें बस एक अंधविश्वास है, ऐसी बात नहीं। इसका वैज्ञानिक पहलू है। पहले इस बात को हम समझ लेंगे और उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय की हम बात करेंगे, 21 दिनों का। ये मौली वाला उपाय इसको कहते हैं, और इससे बहुत ही जल्दी हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो जाती है। तो पहले तो जो हम जितने उपाय करते हैं, जो कि हनुमान जी के उपायों को लेकर के बहुत सारी पुस्तकों की रचना हुई है, बहुत सारी पुस्तकें भरी पड़ी हैं, एक से एक हनुमान जी के उपाय हैं, क्योंकि जिसको साधकों ने किया है, सिद्ध संतों ने किया है, सबके अपने अपने अनुभव है, सबके निज अनुभव हैं। तो ये जो उपाय है, आस्था, तर्क और अनुभव पे काम करता है। ये तीन चीज़ें मिलकर के किसी भी उपाय को सफल बनाती हैं। और ये कोई रातों रात चमत्कार नहीं करता। ऐसा नहीं कि हम कोई उपाय करें और रातों रात चमत्कार हो जाए। ये दरअसल इसको बहुत गहराई में आप देखेंगे तो हमारे ही अंदरूनी सिस्टम को ठीक करता है। हमारा जो अंदरूनी सिस्टम है वो पहले ठीक होना शुरू होता है, उसके बाद फिर ये उपाय अपना फल हमें प्रदान करते हैं। जैसे कोई अगर कहे कि आप पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के दीपक जलाइए और वहाँ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, तो उसके पीछे वैज्ञानिक पहलू भी छिपा हुआ है। ये ऐसा नहीं कि अब किसी ने कह दिया और कोई कहे कि नहीं नहीं, ये वृक्ष के नीचे दिया जलाने से क्या होगा, इससे कैसे होगा, हमें तो काम करना पड़ेगा, हमें तो कर्म में उतरना पड़ेगा। बहुत सारे लोग इस तरह की बात करते हैं। तो कर्म तो आप पहले से करते ही आ रहे हैं, कर्म का तो कोई दूसरा विकल्प है नहीं। अब ऐसा नहीं कि कर्म छोड़ करके कहा जा रहा है कि आप सब उपाय कीजिए। उपाय भी तभी काम करते हैं जब हम अपने निर्धारित कर्तव्य को, निर्धारित कार्य को सही रूप में उसको जब हम पूरा करते हैं। जब हम जप करते हैं या दिया जलाते हैं या कोई नियम अपनाते हैं, तो सबसे पहले जो होता है, हमारा मन का जो बिखराव है ये ख़त्म हो जाता है। आप करके देखिए, कोई भी उपाय, अगर कहीं कोई उपाय आप करने जा रहे हो, तो जैसे ही आप उपाय करेंगे तो ये मन जो बिखरा हुआ होता है, बटा होता है, इसका बिखराव खत्म हो जाता है, स्थिरता आनी शुरू हो जाती है, एक विश्वास मन में पनपने लगता है, जन्म लेने लगता है, हमारे भीतर कुछ बदलने लगता है, डर और घबराहट दूर होने लगती है। आप उपाय करके देखिए, डर और घबराहट पे भी धीरे धीरे आप देखेंगे 4 दिन 5 दिन जैसे बीतेगा, डर और घबराहट पे भी कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोग जो बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं, इसलिए उनको तुरंत उपाय में उतार दिया जाता है कि आप ये उपाय कीजिए, 11 दिन का कीजिए, 7 दिन का कीजिए, 21 दिन का कीजिए, इस प्रकार से उतार दिया जाता है। तो डर और घबराहट उनकी दूर हो जाती है, मन में एक विश्वास पनपने लगता है, आत्मविश्वास जागृत होने लगता है। और हनुमान जी जो हैं वो निर्भयता के और स्थिरता के प्रतीक हैं। जो लोग भी हनुमान जी को उपाय करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, तो उस व्यक्ति के भीतर निर्भयता और स्थिरता, स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाती है। फिर निराशावादिता खत्म होने लगती है। आप कोई भी उपाय करके देखें। दूसरा यह है कि दूसरे लेवल पे भी काम होता है इसमें। जैसे आप उपाय जब करना शुरू करते हैं कोई भी, तो मन में विश्वास जगा, तो आप देखेंगे कि आपकी दिनचर्या सुधरने लगी है, आप समय पे जगने लगे हैं, मन में एक विश्वास पनपने लगा है, उत्साह आने लगा है, काम करने में मन लगने लगा है। ये सेकंड लेवल पे जाकर के ये काम होना शुरू हो जाता है। और तीसरे स्तर पे, जिसको हम लोग कहते हैं कि दैवीय स्तर पे, जो इसका तात्विक स्तर है, इस पे ये होता है कि ईश्वरीय व्यवस्था से हम टकराना बंद कर देते हैं।
नहीं तो बहुत बार होता है ईश्वरीय व्यवस्था से व्यक्ति टकरा रहा होता है कि अब कोई चीज़ है वो कर नहीं पा रहा है, उसके सामर्थ्य में नहीं है, उसकी समझ में नहीं है, या बेवजह जिद पाले हुए है, प्राकृतिक नियमों का वो व्यक्ति अवहेलना कर रहा है, प्रकृति के विरुद्ध जाकर के संघर्ष में लगा हुआ है, बातें उसकी समझ में नहीं आ रही हैं। तो जैसे ही वो भक्ति में उतरता है, कोई व्यक्ति पाठ करता है, कोई उपाय करता है, तो ईश्वरीय व्यवस्था से टकराना उसका बंद हो जाता है, टकराहट खत्म हो जाती है, एक्सेप्टेंस का भाव आने लगता है, वो स्वीकार की स्थिति में आने लगता है और वो मानने लगता है कि होत न आज्ञा बिनु पैसारे। जब तक राम जी की आज्ञा नहीं होगी, जब तक राम जी नहीं चाहेंगे, तब तक चीज़ें फलित नहीं होंगी। ये विश्वास उसके मन में घर करने लगता है। वैज्ञानिक स्तर पे भी देखें कि किसी चीज़ को अगर हम बार बार रिपीट करते हैं, बार बार करते हैं, जैसे मान लीजिए चींटियों को आप दाना खिलाते हैं, कोई हनुमान जी का मंत्र जपते हैं, कोई हनुमान जी के उपाय करते हैं, आप प्रत्येक मंगल को जा करके चोला चढ़ाते हैं, इस तरह के बहुत से उपाय हैं जब आप करते हैं, तो ब्रेन के जो वाइब्स हैं, ये वैज्ञानिक कहते हैं कि इसको अल्फ़ा और थीटा अवस्था में लाना शुरू कर देता है। अवचेतन में हमारी वो चीज़ें जाकर के बैठनी शुरू हो जाती हैं और उसको फलित कराने में ये चीज़ें लग जाते हैं, जिसको विज्ञान जो है ये जो है न्यूरल कंडीशनिंग कहता है, और जिसको हम लोग कहते हैं, आध्यात्मिक जगत के लोग इसको साधना कहते हैं कि हम साधना में उतरे हैं, 21 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं, 21 दिन की साधना कर रहे हैं। इसको वैज्ञानिक कहते हैं कि न्यूरल कंडीशनिंग है, न्यूरल लेवल पे इसकी कंडीशनिंग हो जाती है, पूरे अवचेतन में हमारी बातें ये बैठ जाती हैं। बहुत सारी बातें हैं इसमें, काफ़ी लंबी बातें हो जाएंगी। तात्पर्य यह है कि उपाय काम करता है, कोई भी अगर उपाय करे तो निश्चित तौर पे काम करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उपाय काम नहीं करेगा। तो एक बहुत बढ़िया हम उपाय आपको बताते हैं, मंगलवार को ये कोई भी व्यक्ति कर सकता है, और 21 मंगल का कोई संकल्प ले ले, कितना भी उसके जीवन में कठिनाई है, मुश्किल है। 21 मंगल इसलिए क्योंकि 4 मंगल एक महीने में आएगा, तो इस प्रकार से 3-4 महीने का समय, लगभग 6 महीने बीत जाएगा। 6 चौका 24, ये 24 तो 21, यानी कि लगभग 4 महीने का समय वो बीतेगा, 120 दिन। तो 90 दिनों में लगभग चीज़ें फलित होनी शुरू हो जाती हैं। 40 दिन के बाद तो उसका असर दिखना शुरू हो जाता है, कई बार तो 11-21 दिन के बाद भी असर दिखने लगता है, लेकिन 40 दिनों के बाद तो कुछ ना कुछ उस व्यक्ति के जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से वो अनुष्ठान ले 21 मंगल का, या फिर 21 मंगल बहुत लंबा लग रहा है कि अब इतने दिनों तो कैसे हम अपने को ब्रह्मचर्य में रखेंगे, नियमों में बांध करके रखेंगे, तो 21 दिन लगातार कर ले, ये भी किया जा सकता है। तो उसके लिए है कि सवेरे स्नान आदि क्रिया से निवृत्त हो जाए व्यक्ति, और जिस प्रकार से हम पूजन करते हैं वो पूजन करें, और हनुमान जी के सामने बैठ करके जो भी हमारी प्रार्थना है, जो मनोकामना है, उनसे कहें। एक मौली, जो लाल जो धागा होती है मौली, उसको लेकर के हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दें, और उनसे प्रार्थना 10 मिनट के पहले मौन धारण करें, क्योंकि मौन से क्या होगा कि आत्मिक लेवल पे हमारा जो जुड़ाव है वो हनुमान जी के साथ महसूस होगा। मौन से हमारा जो मन है वो स्थिरता को प्राप्त होगा, मन स्थिर होगा। मन जो इतना चलायमान है, भाग रहा है, पहले तो उसको रोकना होगा, स्थिर करना होगा, तब जुड़ाव महसूस होगा। तो 10 मिनट का मौन, और उसके बाद फिर हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। जो दीपक जलाया है, आपने जल का पात्र रखा है, कुछ भोग प्रसाद हनुमान जी को अर्पित कर दिया है, जो मनोकामना है उनके सामने कहें, और उसके बाद वो मौली उठा करके आप बांध लें। जो पुरुष हैं वो दाहिने हाथ में, और जो महिलाएं हैं बाएं हाथ में उस मौली को बांध लें, और हनुमान जी के सामने एक प्रण करें किसी चीज़ के त्याग की, जिसको बल संयम भी कहते हैं, जिसमें किसी एक चीज़ का त्याग, जो लगता है कि जिससे आप ज़्यादा परेशान हैं। अब जैसे कुछ लोग दिन भर मोबाइल ही देखते रहते हैं, उससे से परेशान है, वो कह दें कि आज पूरे मंगल हम तो आज तो मोबाइल बिल्कुल नहीं देखेंगे, आज हम इसका त्याग करते हैं। इससे संयम बल बढ़ेगा व्यक्ति के भीतर। या मीठा आप खाते हैं, या कुछ भी करते हो, या फिर कुतर्क में ही दिन भर लगे रहते हैं, आलतू फालतू की बातों में लगे रहते हैं, वही आज हनुमान जी से कहें कि आज मैं पूरी तरह से इसका परित्याग करता हूँ, आपको समर्पित करता हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, और उनसे प्रार्थना करें, और ये मौली जो है वो बांध लें, और 21 दिनों तक लगातार इस व्रत अनुष्ठान को करें। ये तपस्या है एक प्रकार की, किसी चीज़ को छोड़ देना, मीठा खाने की आदत या कोई भी चीज़ें हैं जिसको छोड़ देना। 21 दिनों तक लगातार करें, 10 मिनट का प्रतिदिन मौन, और उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ, और ये जो कलावा है हाथ में बंधा रहेगा। 21 दिन पूरा होने के बाद इस कलावे को खोल करके हनुमान जी को प्रार्थना करें, मंदिर जाकर उनको प्रसाद चढ़ाएं, उसको बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें, या फिर किसी पेड़ के नीचे जाकर के रख दें।
तो आप देखेंगे कि इन 21 दिनों में काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिलेगा हमारे पूरे शरीर में। संयम बढ़ जाएगा, आत्मविश्वास की वृद्धि हो जाएगी, आत्म जागृति आ जाएगी, विवेक में वृद्धि हो जाएगी, मन में विश्वास का जन्म होगा। जीवन में हम कुछ बेहतर कर सकते हैं, कल एक सुनहरा दिन आएगा या फिर हम इसको बना सकते हैं, बदल सकते हैं। हनुमान जी के प्रति ये भक्ति, ये विश्वास, ये सब बढ़ जाएगा। बहुत ही अचूक ये उपाय है, तपस्या है ये। इसको अगर किया जाए तो निश्चित तौर पे हनुमान जी की कृपा हमें प्राप्त हो जाती है। अब बाकी जो अन्य उपाय हैं सबको पता भी है कि हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, 11 जो पीपल के पत्ते हैं उसको ला करके गंगा जल से धो करके उसको कलावे में बांध करके राम राम लिख करके हनुमान जी के गले में चढ़ा दें। आग के पत्ते को हनुमान जी गले में चढ़ा दें। बहुत सारे उपाय हैं, आगे कड़ियों में हम उपायों की बात करेंगे। तो ये जो उपाय हैं ये पूरी तरह से 100% काम करते हैं। उसके पीछे ये आस्था, तर्क और अनुभव तीनों की बातें होती हैं। आस्था तो निश्चित ही होना चाहिए कि जिस देव के प्रति हम पूजन करने जा रहे हैं उसके प्रति तो विशेष हमारा लगाव होना चाहिए। दूसरी बात है कि तर्कसंगत भी होनी चाहिए कि इसका क्या लॉजिक है कि हम ये करने जा रहे हैं तो इससे क्या मिलेगा। तो इसको वैज्ञानिकता के धरातल पे भी इसको कस के देखिएगा तो इसका आपको तर्क समझ में आएगा। ज्योतिषीय एंगल से भी देखेंगे तभी बात समझ में आ जाएगी। कलावा बांधते हैं तो कलावा जो है वो लाल धागा होता है, ये साहस का प्रतीक है, मंगल का प्रतीक है, आत्मबल को बढ़ाने वाला है, ये भी है। आप 10-21 दिनों तक आप बांध के आपने रखा है, जब जब उस पर नज़र पड़ेगी एक आपको आत्म जागृति, आत्मविश्वास बढ़ेगा। अपना जो संकल्प है, जो मनोकामना है वो याद दिलाता रहेगा। ये जो कलावा आपके हाथ में दिखेगा, तो ये बहुत सारी चीज़ें मिल करके किसी एक चीज़ का परिणाम उत्पन्न कराती हैं। तो आप ऐसा करें, निश्चित तौर पे उपाय काम करते हैं। जो भी उपाय आप करना चाहते हो कीजिए, चाहे मंत्र जप करें या फिर वस्तु अर्पित करने वाले जो उपाय होते हैं वो करें। निश्चित तौर पे हनुमान जी कृपा जरूर प्रदान करेंगे और जो जीवन है वो मंगलमय बन जाएगा। जय सिया राम।